एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान, प्रमोद सिन्हा एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ। नमस्ते दोस्तों, आज हम पेन इन टिथ टूथेक या दांतों में दर्द पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे ओरल कैविटी में स्थित होते हैं। ओरल कैविटी, जिसको मुख गुहा कहते हैं, उसमें ऐसे ह्यूमन में तो ये माना जाता है कि 32 दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े को अपर जॉ कहते हैं और नीचे के जबड़े को लोअर जॉ कहते हैं। ऊपर का जबड़ा स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, और लोअर जॉ जो है वो मूवमेंट करता है। ऊपर के जॉ में बाएं और दाएं 8-8 दांत का अरेंजमेंट होता है। इस तरीके से 16 दांत अपर जॉ में होते हैं, और लोअर जॉ में भी बाएं और दाएं 8 दांत होते हैं। तो इस तरीके से 16 दांत होते हैं लोअर जॉ में। तो कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। अब ये जो दांत हैं, इसमें जो सामने जो दांत दिखाई देते हैं उनको इंसाइजर कहते हैं, और एक नुकीला दांत उसके बाद होता है जिसको कैनाइन कहते हैं। उसके बाद 2 चौड़े दांत होते हैं जिसको मोलर कहते हैं, और उसके बाद प्री मोलर कहते हैं, और उसके बाद मोलर होते हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि हमारे बॉडी में 12 ऑर्गन होते हैं जो हमारे पूरे शरीर की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ये 12 ऑर्गन के से ये दांत जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक दांत कहीं ना कहीं हमारे किसी ऑर्गन से जुड़े हैं, इंटरनल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। जैसे विजडम टिथ, ये हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, जिसको थर्ड मोलर कहते हैं। उसी तरीके से कुछ दांत जो हैं वो हमारे स्टोमक से जुड़े हुए हैं, लंग्स से जुड़े हुए हैं, स्प्लीन से जुड़े हुए हैं, किडनी से जुड़े हुए हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से 12 ऑर्गन से ये दांत जुड़े हुए हैं। और जिन दांतों में तकलीफ होती है, अगर उसे हम अपने हथेली और अपने तलवे या शरीर के विभिन्न हिस्सों पर स्थित एक्यूपॉइंट्स को दबाकर हम उसमें लाभ ले सकते हैं। अब ऐसे जो हमारे दांत हैं उन्हें अंगुलियों पे आप देखिए। ये हमारी हथेली है, और इस हथेली पे इस फिंगर को, ये अंगूठा हुआ, ये अंगूठा है, इसके बगल में ये इंडेक्स फिंगर है। इस पे 3 और 4 नंबर के दांत आते हैं। इस पे 7 और 8 नंबर के आते हैं। इस पे 5 और 6 नंबर के आते हैं, और इस पर 1 या 2 नंबर के आते हैं। ये सभी पे आ जाते हैं। इधर देख लीजिए, इस लिटिल फिंगर पर 1 2, इस पे 5 6 7 8, और फिर इस पर 3 4, ये हो जाते हैं। और पैर की अंगुलियां भी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इस पर भी वही अरेंजमेंट है जो हाथ की अंगुलियों पे अरेंजमेंट है। अब आप यहाँ पर टिथ का अरेंजमेंट देखिए। ये 1 से 8 इधर है, 1 से 8 इधर है, यानी दाएं और बाएं 1 to 8 1 to 8 अपर जॉ में, और फिर नीचे लोअर जॉ में 1 to 8 एक साइड में, और फिर दूसरे साइड में 1 to 8 है। अब इन अंगुलियों के द्वारा सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए 1 और 2 में दर्द हो रहा है और आपका लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो 1 2 का फिंगर जो है वो आपका कौन सा होगा? ये लिटिल फिंगर आपके लेफ्ट साइड के हाथ की ये छोटी उंगली है। इसको आप ऊपर में इसके अपर साइड में आप दबाव लें तो आपको जो है वो 1 और 2 दांत में होने वाली तकलीफ में आराम हो जाएगा। उसी तरीके से अब 5 और 6, तो 5 और 6 का मतलब होता है ये 5 और 6, ठीक है ना। ये 5 और 6 जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है।
तो उसके द्वारा आप उसके बगल वाली उंगली से ठीक कर सकते हैं। और फिर 7 और 8 फिर उसके बगल वाली उंगली से ठीक कर सकते हैं। और 3 और 4 वो यहाँ पर 3 और 4 है, इससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। दबाकर जेंटल मसाज कर कर आप भयानक दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे आपको हम एक चीज़ और भी बता दूं कि ये दांत जो हैं वह इस सिद्धांत के अनुसार हमारे किडनी से जुड़े हुए हैं। किडनी इन दांतों को कंट्रोल करता है, क्योंकि जितने भी बोन स्ट्रक्चर हैं ये सभी बोन स्ट्रक्चर किडनी से कनेक्टेड हैं। तो अगर हम अपने हथेली में, अपने तलवे में या शरीर के विभिन्न भागों में या हमारे जितने भी मेरिडियन हैं उसमें जो हमारे किडनी से कनेक्टेड जो हमारे पॉइंट हैं उन्हें भी दबा कर करके हम दांतों में आराम पा सकते हैं। धन्यवाद साथियों।